भाई हम अपनी पेंसिल, प्रकार और स्केल लेकर, ठीक है। तो ये क्या है भाई, अब हमारा जो एक्सरसाइज है वो है 14.5 और क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है पहला 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममित अक्ष बनाइए। अब सममित अक्ष आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, जैसे कि क्या होता है कि कोई रेखाखंड है, इसको हमने आधे भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये जो अक्ष हमारे बीच में बनी है वो हमारी सममित अक्ष। सममित का मतलब होता है ऐसा पार्ट जो उसको दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, सममित अक्ष होता है। अब हमें क्या करना है, एक रेखाखंड बनाना है 7.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे कितने की, 7.3 सेंटीमीटर की। तो ये हो गई हमारी 7.3 सेंटीमीटर की रेखा AB, ठीक है। AB कितने सेंटीमीटर की, 7.3 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है, सममित अक्ष खींचना है, तो कुछ नहीं करना है हमको, बस क्या करना है, यहाँ पे हम रखा जो एंड पॉइंट है, सिरा जो है, कोई भी माप ले लेते हैं, लेकिन माप हमको इस तरीके से लेने की आधे से ज़्यादा हो। इतना तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो आधे से ज़्यादा कितना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक चाप लगा दिया, नीचे भी चाप लगा दिया। अब ये जो है हमारी, जो हमने चाप लगाया है, ये हमारा जो दूरी भरी थी हमने प्रकार में किसी भी माप की भरी थी, पर ये दूरी जो है वो हमारी बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसी से हमने पूर्व चाप पर चाप लगा दिया, मतलब पहले जो चाप लगाए थे उसी पे ही चाप लगा दिया। अब ये जो पॉइंट्स हैं हमने इनको मिला दिया इस तरीके से, चाहे डॉटेड मिला दो चाहे मिला दो, ठीक है। तो ये जो हमारी बनी है ये हमारी क्या हो गई, सममित अक्ष हो गई। चाहे तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हो, सममिति अक्ष, ठीक है। ये हमको बनाना था, हमने बना दिया। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, पहला था। अब हम अपना करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड कीजिए और उसका लंब समद्विभाजक कीजिए। इसमें भी हमें यही करना है, क्या करना है, 9.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। तो भाई हम 9.5 सेंटीमीटर की एक रेखा जो है वो खींच देते हैं। तो ये जो हमारी रेखा है कितने की है, 9.5 सेंटीमीटर की रेखा है। इन्होंने कोई बताई नहीं है क्या नाम है, तो मैं इसका नाम AB डाल देती हूँ। अब इसको भी लंब समद्विभाजक करना है, मतलब हमें इसका अर्धक ही करना है। इसको ही लंब समद्विभाजक कहते हैं, इसको ही लंब अर्धक भी कहते हैं, इसको ही सममित अक्ष कहते हैं। वही हमने काम किया है, आधे से अधिक दूरी ले ली और चाप लगा दिया। अब वही त्रिज्या जो थी हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर हमने पूर्व चाप पर, मतलब जो पहले चाप, सॉरी हिल गया हमसे, जो पहले जो हमने चाप लगाए हुए थे उसी पे ही हमें चाप लगा देना है, ठीक है। अब हमें जो कट पॉइंट्स मिले हैं इनको हमें मिला देना है। अब यही जो है ये हमने जब मिला दिया, ये जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा 90 अंश का एंगल बनता है, ठीक है। यही हमारा लंब समद्विभाजक हो गया इस रेखा का। ये हमारी रेखा कितने की थी, 9.5 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपना करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक रेखा XY का लंब समद्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए, जांच कीजिए कि PX बराबर PY, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें 10.3 सेंटीमीटर का जो है रेखा खींचनी है, वो हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजक करना है। तो हम अपनी 10.3 सेंटीमीटर की एक रेखा जो है वो खींच लेते हैं। हम 10.3 सेंटीमीटर की रेखा जो है वो हम खींच लेते हैं। ये जो हमारी रेखा है 10.3 सेंटीमीटर की रेखा है, जिसका नाम इन्होंने लिया था X और Y, ठीक है। क्या करना था, इसका लंब समद्विभाजक करना था इन्होंने कहा था। तो वही काम करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके चाप लगा देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। और वही त्रिज्या से जो पहले चाप लगाए थे उस पे हम चाप लगा देंगे। तो भाई हमें इसका जो है लंब समद्विभाजक मिल गया है,
ठीक है। ये इस तरीके से हमने ये जो काम किया है ये हमारा लंब समद्विभाजक वाला है। फिर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो हमने काम किया है, ठीक है, ये हमारा कितने का था, 10.3 सेंटीमीटर का था। अब ये कह रहे हैं कि पहला पॉइंट जो है, इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए, जांच कीजिए कि Px बराबर Py, मतलब कोई बिंदु हमने ले लिया है P। अब हमें P बिंदु ऐसा लेना है कि Px और Py बराबर हो। भाई हमने जब इसका लंब समद्विभाजक किया था तो लंब समद्विभाजक का काम ही यही होता है कि इस रेखा को दो बराबर भागों में डिवाइड करना। 10.3 थी तो भाई देखते हैं कितनी आई है, 5.1 होनी, 5 कहाँ गई, 5 और 1 से थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रही होगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी डिवाइड हो गई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो Px बराबर, ए वाला पॉइंट जो है वो कह रहा है Px बराबर Py। इस तरीके से हमने एक पॉइंट ले लिया है, ये हमारा ए वाला हो गया, ठीक है। ए वाले में भी हमारा यही चित्र बनेगा। अब ये क्या कह रहे हैं दूसरे पॉइंट में, बी में क्या कह रहे हैं, बी में ये कह रहे हैं कि यदि रेखाखंड एक्स वाई का मध्य बिंदु क्या हो, एम हो, ठीक है। तो मान लो यही बिंदु, हमको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पेपर में आएगा तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, पर मैं बार बार क्यों बनाऊं, ठीक है, इसी में सही कर देती हूँ। अब ये कह रहे थे एक्स वाई का मध्य बिंदु एम हो, तो बताना है कि एक्स और एम वाई के विषय में आप क्या कह सकते हो। मान लो ये बिंदु हमारा, इनके मध्य बिंदु जो है एम है, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं जो हमारा एक्स वाई है वो क्या है, 1/2 है, किसका है 1/2, एक्स एम का और एम वाई का, मतलब एम वाई की जो दूरी है वो टोटल की आधी है, या एम एक्स की जो दूरी है वो टोटल की आधी है। इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, एम एक्स या एम वाई जो है वो हमारी एक्स वाई की क्या है, आधी है, ये बात हम कह सकते हैं। तो दूसरे का पॉइंट जो है वो हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन जो है मैं कल की क्लास में कराऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।